बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन का जो थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ज़रिए से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन मालूम कर लेते हैं। और इसके लिए पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला जो जिस तरह आ चुका है पहले हम इसकी प्रूफ कर लेते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास आ चुका है, और इसके बाद इस पे जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जनरल हमारे पास अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड abc बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आ चुका है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसको मैंने आज प्रूव करना है कि ये किस तरीके से जो है ये हासिल हो चुका है। तो आते हैं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। यानी इससे हमने x की वैल्यू जो है निकालनी है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो आते हैं, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सलूशन है। क्यों? क्योंकि सलूशन वेरिएबल की वैल्यू होती है कि नहीं होती। यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये इसकी एक्चुअली ये जो है इस ऊपर इक्वेशन की सलूशन है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसको नाम दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज जो है हम इसको प्रूव करते हैं कि ये किस तरह आया हुआ है। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए जो हम 6 स्टेप्स पढ़ चुके हैं, फिर मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ कि पहले हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पहली जो कंडीशन है, पहला जो स्टेप है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है कि जो स्क्वायर टर्म होती है इसकी कोफिशिएंट को मैंने 1 बनाना होगा। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो हमारा होगा कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा। और नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा फोर्थ स्टेप, लीनियर टर्म की पॉजिटिव कोफिशिएंट लेनी होगी और इसको 2 पे डिवाइड करना होगा। इससे जो रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो जाए इसकी स्क्वायर को दोनों साइड्स पे ऐड करना होगा। और इस प्रोसेस से इस तरीके से हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमारे पास या a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूले की शक्ल आ जाएगी या a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले की शक्ल आ जाएगी। और कहने का मतलब कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे एक्सप्रेशन है इसकी परफेक्ट स्क्वायर हो आ जाएगी और लास्ट में हमने इस दोनों साइड की स्क्वायर रूट लेनी होगी। तो आते हैं, पहला स्टेप हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकंड स्टेप जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म विल बी 1। तो यहाँ पे x² की कोफिशिएंट 1 है, 1 नहीं है, a है। तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय a, क्योंकि यहाँ पे इस a को मैंने ख़त्म करना है। तो ax² प्लस bx प्लस c, इस साइड को भी a पे डिवाइड किया विच इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे हर एक टर्म्स के नीचे मैंने इसको लगाना है। x² के नीचे भी a यहाँ पे लिखेंगे, bx डिवाइडेड बाय a, इसके नीचे b, और प्लस c डिवाइडेड बाय a विच इज़ इक्वल टू 0 बाई समथिंग हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये और ये कैंसल, x² प्लस b बाय ax प्लस c बाय a इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास जो स्क्वायर टर्म है इसकी कोफिशिएंट जो है 1 आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा थर्ड स्टेप, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने राइट साइड पे क्या करना है, शिफ्ट करना है। x² प्लस b बाई ax इज इक्वल टू हमारे पास माइनस c बाई a जो है ये आ जाएगा। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारा कि लीनियर टर्म की पॉजिटिव कोफिशिएंट लेनी होगी। हमारे पास लीनियर टर्म ये है, इसकी जो पॉजिटिव कोफिशिएंट है वो क्या है, b बाय a है। इस पॉजिटिव कोफिशिएंट को मैंने लेना है और इसको हाफ करना है, 2 पे डिवाइड करना है। तो इससे जो हमारे पास रिजल्टिंग वैल्यू आएगी, देखिए ज़रा इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। b बाय a और बटा को मैं तकसीम लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2। तो b बाय a, इसके नीचे 1 मौजूद है, डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद जो फ्रैक्शन होगी इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो हमारे पास b1 ज़र b डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। हमारे पास ये वैल्यू जो है ये रिजल्टिंग वैल्यू हासिल हो चुकी है। अब इस रिजल्टिंग वैल्यू की स्क्वायर को मैंने दोनों साइड्स पे ऐड करना है।
तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स हमारे पास पहले से मौजूद है, रिजल्टिंग वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a। इसकी स्क्वायर को मैंने लेफ्ट साइड पे भी ऐड किया और यहाँ पे राइट साइड पे भी मैंने ऐड करना है, यानी b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड किया और माइनस c बाई a तो पहले से मौजूद है। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड पे ये फार्मूला जो है वो आ जाएगा। किस तरह, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर की जगह ये है और बी की जगह हमारे पास ये भी होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 लिखे, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा x है इंटू सेकेंड टर्म हमारा क्या है b बाई 2a है। इसको अगर हम देखें कि ये एक्चुअली ये यहाँ पे जो मिड में मैंने किया हुआ ये ऑपरेशन ये ऊपर वाले के बराबर है कि नहीं है, ये ज़रूर बराबर होगा। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास b इंटू एक्स से बी एक्स ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है a मौजूद है, तो इसी से हमारे पास ये ऊपर वाला हासिल हो सकता है। और ये एक्चुअली कौन से फार्मूले की शक्ल है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म आ चुकी है। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर होल स्क्वायर लिखना है और यहाँ पे b स्क्वायर और ये स्क्वायर 2 के ऊपर जब आ जाए तो 2 स्क्वायर से 4 और a स्क्वायर आ जाएगा माइनस c डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यानी x ये प्लस वाला फार्मूला है प्लस b की जगह जो है b डिवाइडेड बाई 2a है होल स्क्वायर आ चुका है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे इसका हमने LCM लेना है क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन है, तो इसका LCM जो है 4a स्क्वायर आ जाएगा। LCM 4a स्क्वायर को अगर हम 4a स्क्वायर पे डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा, 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर आ जाएगा माइनस। इसी तरह अगर ये LCM 4a स्क्वायर है इसको हम डिवाइड करें नीचे डिनोमिनेटर पे a पे तो a और एक a कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 4a आ जाएगा। 4a को मैंने ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 4ac आ जाएगा। तो यहाँ पे मज़ीद जो है सिम्प्लीफिकेशन बाकी है, अब इसकी सिम्प्लीफिकेशन मैंने करनी है x प्लस b डिवाइडेड बाई 2a होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर जो है ये आ चुका है हमारे पास। यानी कंप्लीट स्क्वायर की जो फिफ्थ स्टेप थी कि हमारे पास यानी होल स्क्वायर आ जाएगा, ये होल स्क्वायर आ चुका है। लास्ट स्टेप जो है हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट आना बोथ साइड्स, तो इस साइड का भी मैंने स्क्वायर रूट लेना है 2a होल स्क्वायर है, इस साइड का भी स्क्वायर रूट लिया और b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर है, इस साइड का भी मैंने स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऊपर वाले की भी हम लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर है, इसके नीचे भी हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू दरकार होगी, इसको मैंने इस साइड पे शिफ्ट करना होगा, x इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस b डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट 4 के ऊपर भी है और a स्क्वायर के ऊपर भी हम लिख सकते हैं। तो x इज़ इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर से हमारे पास 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2a आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास ये फ्रैक्शन है, इसके बीच में प्लस और मनफी है, तो इस दोनों का हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास 2a डिनोमिनेटर आ जाएगा। 2a को अगर हम 2a पे डिवाइड कर ले तो 1 आएगा और मनफी b के साथ 1 मल्टीप्लाई करने से मनफी भी आएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे 2a को अगर हम 2a पे डिवाइड कर ले तो 1 आ जाएगा, इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करने से b स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इसके साथ ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला आ चुका है। देखें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a, और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसकी प्रूफ जो है वो आ चुकी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस फार्मूले में हमें b की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। और a b c क्या होता है, a एक्चुअली स्क्वायर टर्म की कोफिशिएंट होती है और b क्या होता है, लीनियर टर्म की कोफिशिएंट होती है और c जो है वो कांस्टेंट होता है। हमने इस इक्वेशन से वो कांस्टेंट a b c की वैल्यू निकालनी होगी और इसको इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो है पुट करनी होगी और इसके साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा।